अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के मशीनी दौर में जहां ज़िंदगी इंतहाई मसरूफ़ और तेज़ तर हो गई है, वहीं इंसान लातादाद परेशानियों और मुश्किलात में भी घिर गया है। ऐसे में सेहत, तंदुरुस्ती और दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए सयाहत और तफरीही मशागिल बहुत ज़रूरी हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े इंसानी हाथों से लगाए जाने वाले मसनूई जंगल छंगा मांगा की सयाहत के हवाले से। तो आइए हमारे साथ ये वीडियो आखिर तक आप ज़रूर देखिए। ज़िला कसूर में वाक़या जंगली हयात के इस पार्क तक जाने के लिए लाहौर से मुल्तान रोड की तरफ 70 किलोमीटर के फासले पर जंबर मोड़ स्टॉप से चूनिया की तरफ 15 मिनट की मुसाफत पर ये जंगल वाक़या है। अगर हम जंगल में दाखिल हों तो इसके पार्क में एक बड़ा सा बोर्ड आवेज़ा है जिस पर छंगा मंगा की तारीख़ और मुख्तसर मालूमात भी दर्ज हैं। साथ ही जंगल का मुकम्मल नक्शा और मुख्तलिफ मकामात की निशानदही भी की गई है। इसके करीब ही ट्राम स्टेशन में भाप से चलने वाला एक कदीम इंजन भी मौजूद है। बरतानवी दौरे हुकूमत में इस मसनूई जंगल के बनाए जाने का ख़ास मकसद इस वक्त के स्टीम इंजन्स को बतौर ईंधन लकड़ी की फराहमी थी। इस मकसद के लिए सन 1865 में यहाँ शजरकारी मंसूबे का आगाज़ किया गया और लाहौर और अमृतसर और कराची के दरमियान चलने वाले स्टीम इंजन्स के लिए सस्ती लकड़ी की फराहमी शुरू कर दी गई। नाजरीन, इस जंगल का नाम छंगा मंगा पढ़ने की भी एक बड़ी दिलचस्प वजह है। ये दरअसल दो भाइयों की कहानी है जिनमें एक का नाम छांगा और दूसरे का नाम मांगा था। ये दोनों इस इलाके में बहुत मशहूर डाकू थे और अंग्रेज़ हुकाम से बचने के लिए यहाँ पर जंगलों में छुप जाया करते थे। इन भाइयों के किस्से बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर ज़दे आम थे कि अमीरों से लूटा गया माल गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। और ये दोनों भाई मुहब्बे वतन थे और अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ते रहे। अंग्रेज़ों की जानब से इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद वो जंगल में रपोश हो गए। यहाँ पर मुकामी अफराद इन्हें हीरो का दर्जा देते थे। इन्हीं दो भाइयों के नाम की वजह से इस जंगल का नाम छंगा मांगा पड़ा, जो आज भी इसी नाम से ही मारूफ है और यही नाम सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। छंगा मांगा जंगल इब्तिदा में सिर्फ एक बेनाम जंगल था जहाँ कुदरती तौर पर जा बजा बेरी और वन वगैरह के दरख्त उगते थे। फिर सन 1865 में लाहौर के नवा में लकड़ी की सप्लाई के लिए मसनूई जंगल के कामयाब तजर्बे के बाद 780 एकड़ रकबे पर इस अजीम शान जंगल की बुनियाद रखी गई। सन 1888 में यहाँ पर एक वसी रकबे पर शीशम की लकड़ी के हसूल के लिए बड़ी तादाद में दरख्त लगाए गए और महज 2 अशरों में शीशम के दरख्त पंजाब के ईंधन और अमारती लकड़ी की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरी करने लगे। इस ज़माने में रोज़ाना बजरिया ड्राम लकड़ी सप्लाई की जाती थी। यहाँ पर जंगल 12,510 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। इस जंगल में कई किस्म के दरख्त मौजूद हैं जिनमें सिंबल, तूत, बकायन, पॉपुलर, बेरी, मेलबरी, फलाही, सुर्स, पीपल्स, कीकर, गुले नशर, आम और बांस के अलावा कई दूसरी इकसाम के दरख्त भी पाए जाते हैं। इंतजामी लिहाज से जंगल को 5 मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है और हर ब्लॉक का इंचार्ज फॉरेस्ट ब्लॉक ऑफिसर कहलाता है, जिसके साथ फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं। दरख्तों की आबियारी, काट छांट और पानी देने के लिए बेलदारों की रिहायशी कॉलोनियाँ भी जंगल के अहाते में ही बनाई गई हैं। मुलाजमीन के लिए जंगल के अहाते ही में एक डिस्पेंसरी और बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल भी मौजूद है। छंगा मंगा का जंगल न सिर्फ लकड़ी की फ्राहमी का बेहतरीन ज़रिया है बल्कि ये एक बेहतरीन सैरगाह की हैसियत से भी पूरे मुल्क में शोहरत का हामिल है। 1960 में यहाँ कौमी पार्क बनाया गया, जिसके बाद हर साल लाखों की तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सयाह यहाँ सयाहत की गर्ज से आने लगे। सयाहों की तफरीह के लिए मेहताबी झील, चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल, कश्तियाँ, झूला पुल, मेहताब महल, मीनार पाकिस्तान का मॉडल, ग्रासी प्लाट, क्रिकेट लॉन, बच्चों का पार्क, ओपन शेड्स और बेंचेस वगैरह की सहूलियत मुहैया की गई है। इसके अलावा रिहाइश के लिए रेस्ट हाउसेस का भी मुनासिब इंतजाम है। सयाहों की दिलचस्पी के लिए भाप से चलने वाली ट्रेन आज भी इस जंगल में चलाई जाती है। छंगा मंगा जंगल के दरमियान से एक नहर ब्रांच लोयर भी गुजरती है जो पूरे जंगल को सैराब करती है। साथ ही एक खूबसूरत झील भी है जो जंगल की खूबसूरती को 4 चांद लगाती है। झील की खूबसूरती के पेश नज़र इसका नाम मेहताबी झील रखा गया। यहाँ चलने वाली कश्तियाँ सयाहों के लिए ख़ास कशिश रखती हैं। झील के दूसरी जानब जाने के लिए एक झूला पुल बनाया गया है। यहाँ पर झूला पुल के ऊपर गुजरते हुए बहुत मज़ा आता है जिससे लोग बहुत महजूज होते हैं। झील के बीचों बीच पानी में खड़े 2 मंजिला मेहताब महल के किनारों पर सदाबहार दरख्तों की शाखों का झुककर झील के पानी को छूने का हसीन मंजर तो देखने से ताल्लुक़ रखता है।
जंगल के तहफ़्फ़ुज़ और उसे खूबसूरत बनाने के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात भरपूर यहाँ पर काम कर रहा है। जंगली हयात की अफजाइश के लिए झील से मुंसलिक एक ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें नीलगाय, हरन, अड़ियाल और गिद्ध समेत दीगर जानवर रखे गए हैं। जानवरों को हत्तल इम्कान जंगली माहौल फ्राहम किया जाता है। यहाँ पर जानवरों की नस्ल बढ़ाने के लिए कई परिंदे यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। अलावा जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में खरगोश, तलोर, बटेर और मोर भी पाए जाते हैं। मेहमान परिंदे तलोर मार्च और अप्रैल में एशियाई कौचक से यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं, जबकि कीमती इकसाम के बाज़ के अलावा बड़े साइज़ के बिल्ले भी यहाँ पर उछलते फिरते नज़र आते हैं। ताहम जंगल में किसी किस्म का शिकार ममनू है। नाजरीन, छांगा मांगा और इसके गिरदोनवा में रहने वाले अफराद रेशम के कीड़े पालने का काम भी करते हैं। जंगल में शहतूत के लाख तादाद दरख्त मौजूद हैं, जिसके पत्तों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक यहाँ से तकरीबन 4000 मन खाम रेशम हासिल किया जाता है। इसके अलावा हुकूमत की जानब से यहाँ पर मुख्तलिफ स्कीमों पर काम जारी है। यहाँ पर जापानी शहतूत उगाने का कामयाब तजर्बा भी किया गया है, जो रेशम के कीड़े पालने के लिए पत्ते हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। जापानी शहतूत मौसम बहार में फौरी फल देना शुरू कर देते हैं और शहतूत की टहनियों से टोकरियां भी बनाई जाती हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मज़ेदार वीडियोस। अल्लाह हाफिज़। चढ़